जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते ही श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाए चहे काह दिखावा। एक कहीं भले भूप न कीना, बर विचारे नहीं कुमति दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब यह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, द्रौपदी कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि वयऊँ सकल दुख भाजनु, अबिला विवश ज्ञानु गुण गाजनु। एक धर्म पर मिति पहचाने, नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में बड़े अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गई। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने ही, वे राजा को दोष नहीं देते। शिविदधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहि बखानी। एक भरत कर सम्मत कही, एक उदास भाई सुन रही। वे शिवी दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंद कर हृदय गहि जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहते तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे वरु अनलिकन, सुधा होय विषतूल। सपने कवौ न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातहि दूषण देहि, सुधा दिखाए दीन विसुजेहि। खरिवरु नगर सोच सब काहू, दुसदाहु और मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र वधू कुल मान जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिख सील सराही,
बचन बान सम लागहि ताहि। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सब जग जाना। करहूँ राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आज वन देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर वो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु न कहूँ सवति आरेषु, प्रीत प्रतीति जान सब देशु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जय लागे बज्रपुर प्यारा। तुमने कभी सौतिया डाहा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संग परिहरहि लखनु, की रही हई धाम। राजु की भूजब भरतपुर, नृप की जियहि बिनु राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे और ना राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारे और छाड़हु को, शोक कलंक कोटि जन होहु। भरतहि अवश्य देहु जो विराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम आज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखी। गुरु गृह बसहु राम तज गेहु, नृपसन अस बरु दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी की राज्य के भूखे नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयाशक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि राम जी वन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह कर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। ज्यों नहीं लगे हूँ कहे हमारे, नहीं लागई कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कहीं प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल की है। राम सरिस सुते कानन जोगु, का कही सुनी तुम कहु लोगु। उठऊँ बेग सोई करऊँ उपाई, जेहि विधि सोगु कलंक नसाई। राम सरी का पुत्र क्या बन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे?
जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालहि। हट फेरु रामई जाति वन जन, बात दूसर चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि धौजिय भामनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ली। दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सगिन सिखावनु दीन सुनत, मधुर परिणाम हित। ते कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुंवरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुंवरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरऊ न दे दुसैर से रूखी, मृगन चितव जनु बागिन भूखी। व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चली कहते मति मंद अवागी। कैकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी मोह रब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चली दी। राजु करत दया बिगोई, कीन सियस जसे करई न कोई। ए विधि बिल पही सुर नर नारी, देहि कुचालहि कोटिक गारी। राज करते हुए इस कैकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर ले उदा उसासा, कवन राम बिन जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचर गने सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। मान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने से समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बसे लोग लुगाई, गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चिते चौगुन चाहू, मिटा सोच जने राखे राहु। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाह उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं ना रख ना ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुवीर मनु, राजु अलान समान। छूट जाने बने गबन सुनी, और आनंद अधिकान। सियापति राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राजतिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित मातु पद नायउ माथा। दीन आशीष लाए उर्लीने, भूषण वसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बारे बारे मुख चुवती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोदिरा के पुने हृदय लगाए, स्त्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रेमोदुना कछु कहि जाई, रंक जनद धनद पदवी जन पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहूँ तात जननी बलिहारी, कवहि लगन मुदे मंगलकारी। सुकृतशील सुख सेवा सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांत। जिमि चातकी चातकी त्रसत, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।